ये का जो खेल ये कांग्रेस ने खेला है हमारे साथ। आप ममता बानो को वोट जो देते हो ना, आप देखोगे आप किस तरह से रेले जा रहे हो। ये भगवाधारी सरकार है और हिंदुओं के हित की बात करती है। देश का जो राष्ट्रपति भवन है उस पे ये वक्फ बोर्ड वाले बोलेंगे ये हमारी है, तो राष्ट्रपति जाएगी क्या कोर्ट में इनसे लड़ने के लिए? आज जो लालू यादव खान जो कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिमों के साथ में खड़े हैं। अरे तुम 2010 में तुम्हारा जमीन मर गया था क्या? ये माफिया है एक तरीके से। ये माफिया, ये अली बाबा 40 चोर बैठे हुए हैं इस पे, जिनका इनका घर परिवार और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वक्त संशोधन जब से हुआ है उसके बाद से देश के मुसलमान सड़कों पर हैं और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार यही कह रहे थे कि मुस्लिम भाइयों को सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे। अब जो हिंसा हुआ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वहां पर हिंदू को देखकर टारगेट किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को या फिर जो हिंदू के चिन्ह होते हैं उनको देखकर टारगेट किया जा रहा है। तो वाकई में जो भाईचारा की बात होती है, कहाँ चला जाता है ये भाईचारा? इन सब पर समझने और जानने की बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक झा है। दीपक झा, देखिए वक्त में संशोधन हुआ, उसके बाद से ममता दीदी ने एक बयान दिया कि हम जब तक मैं हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, न जमीनें मुस्लिम भाइयों की कोई छीन सकता है, न मुसलमानों का अनहित कर सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? और हिंसा ये जो हमारे देश में जो सेकुलर हिंदू है ना, ये उनके लिए एक मैसेज है कि अभी भी सुधर जाओ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक शायरी बता देता हूँ कि जैसे भाईचारा बोलते हैं कि भाईचारा था हमारा, पहले देश में हमारे भाईचारा था। तो मुगलों ने मस्जिद बनाई मंदिर तोड़कर। मुगलों ने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़कर। अगर भाईचारा था तो क्या मंदिर बन नहीं सकते, वो मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? ये भाईचारा नहीं है। बनाने वाला जो चीजें है ना, बनाने का जो खेल ये कांग्रेस ने खेला है हमारे साथ। इसका कहीं ना तो कहीं उजागर होना जरूरी था। और ये मैसेज है, ये सभी सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये उन सेकुलर हिंदुओं के लिए मुंह पे तमाचा है। आप देखो, आज देखो कि किस तरह से आप ममता बानो को वोट जो देते हो ना, आप देखो कि आप किस तरह से रेले जा रहे हो। अगर यही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होता तो एक एक पत्थर वाले को जो है सबको दंगाई को रेला जाता और ठेला जाता, क्योंकि ये भगवाधारी सरकार है और हिंदुओं के हित की बात करती है। हिंदुओं के साथ अगर आज के टाइम पे कोई पार्टी खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, लेकिन जब वक्त में संशोधन हुआ है उसके बाद से देखिए मुसलमान जो है रोड पे उतर गए, हिंसा इतना हो रहा है, गाड़ियों को जला जा रहा, लग रहा है ये तरीका सही है प्रोटेस्ट करने का? एक चीज बताओ, ये तो पैसे देके ना कहीं तो कहीं देश में जो है शांति को भंग करना चाहते हैं। एक बात बताओ, पसबंदा समाज जो मध्य प्रदेश का है या महाराष्ट्र में या और भी स्टेटों में जो इस वक्त का जो बिल आया था उसका जो है जश्न मनाया लोगों ने। आप बताओ कि ट्रिब्यूनल जो कोर्ट इन्होंने बनाया है उसमें 40,952 केस पेंडिंग है, जिसमें 9,942 केस तो मुस्लिमों ने डाले हैं। और आप देखो ना, जितने भी हमारे यहाँ पे जो जमीनें हैं, जो गरीब जो लोग हैं, ये उधर कब्जा करते हैं जाके वक्फ बोर्ड वाले। और कहीं ना तो कहीं उनके पास पैसे तो नहीं होते लड़ने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो दे देते हैं वक्फ को कि भाई ले लो, अब हम कहाँ जाएंगे। तो इस तरह का जो भूमाफिया वक्फ बोर्ड ने फैलाने का जो काम किया था, इसको बंद होना जरूरी था। और भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। और ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोई सी भी कोर्ट चले जाए, मुस्लिम समाज हमेशा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेता है और वहां से इनको लात जूते पड़ते हैं। ठीक है, भाईचारा कहाँ गया? ये भाईचारे वाली बात करते हैं। अरे सर, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि 9,74,000 एकड़ जमीन वक्त के पास है, दादा वगैरह दान करके गए, मगर कहीं तो ठहरो, रुक जाओ एडवोकेट साहब। 1 लाख की जमीन है, छीन रही है। देखो ईडन गार्डन, अभी आपने पढ़ा होगा, ईडन गार्डन पे दावा ठोका इन्होंने। आप बताओ कि अभी भी कौन सा बाप दादा है जो अभी दान करके जा रहा है? अब एक बात बताओ, ये आपका पटना में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, ठीक है सर। फिर एक बात बताओ, आज जो लालू यादव खान जो कह रहे हैं कि हम जो है मुस्लिमों के साथ में खड़े हैं। अरे तुम 2010 में तुम्हारा जमीन मर गया था क्या? जब लोकसभा में खड़े होके लालू यादव ने बोला था कि ये भूमाफिया है और इसको खत्म होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इनकी बात अगर कांग्रेस ने नहीं मानी, जिस गठबंधन की सरकार में ये थे, जब उन्होंने नहीं मानी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भगवाधारी सरकार अगर इनकी बात मान रही है, तो कांग्रेस वालों को मिर्ची क्यों लग रही है? आप मुझे एक चीज बताओ ना, अभी दिल्ली के 6 प्राचीन मंदिरों पे इन्होंने दावा ठोक दिया। अरे कहीं तो ठहरो भाई। ये देखिए, ये जिस वक्त की प्रॉपर्टी से
जिस वक्त की प्रॉपर्टी से 6 लाख एकड़ वक्त की प्रॉपर्टी कुल कीमत जो है 1,20,000 दिखा रहे हैं, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है। तो आप खुद समझो कि ये कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है भैया। ये जो ओवैसी हैं, ममता बानो खान है और आपके ये लालू खान है और मुल्ला मुलायम वाले पार्टी के वाले जो अखिलेशुद्दीन है, ये कहीं ना तो कहीं मोटी टेक के बैठे हुए हैं उस पे, और जो है टेक के बैठे हुए हैं और वहां से जो है जमीन को खा रहे, जमीन से पैसा खा लेकिन रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि अल्लाह की जमीनें छीनी जा रही हैं, तो मुसलमान यही चाह रहे हैं कि उनका कब्रिस्तान छीना जाएगा, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी तो रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी वक्त में दिखा दो मुझे इस और बंटवारा करना चाह रहे हैं, जमीनें छीनो, क्या होगा भाई, पाकिस्तान बन गया, बताइए क्या है। बंटवारा कितनी बार हो चुका है, पहली बार हो रहा है क्या? एक बात बताओ, भारत का बंटवारा कितनी बार हुआ है, इनसे पूछ लो। भारत का बंटवारा कितनी बार हुआ, जब से भारत का बंटवारा कितनी बार हो चुका अरे है? बंटवारा क्या अभी कितनी बार हो चुका है? 25 बारी, 25 बारी, आज तक 25 बारी भारत का बंटवारा कर चुकी है कांग्रेस। आप देखो ना, भूटान भी पहले भारत का हिस्सा होता था, ये कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस की, मैं तो कह रहा हूँ, जब जब हिंदू बटा है, जब जब हिंदू घटा है, तब तब देश का बंटवारा हुआ है। ये फैक्ट बात है। मैंने चैनल के माध्यम से बोला ना कि अगर भाईचारा था, सेकुलरिज्म था, ये एक सेकुलरिज्म जिसके धर्म में लिखा हुआ है, जिसके धर्म में लिखा हुआ है अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, वो एक बात बताओ, सेकुलर हो कैसे सकता है? बताओ ना आप, सेकुलर कैसे हो तो सकता है? ये कह रहे हैं ना कि सबसे काला दिन है इतिहास में मुसलमानों के लिए, ये वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है। सब सुनो, संविधान में आपके चैनल के माध्यम से बोला, माफी मांगूंगा जहां बोलोगे, और नहीं तो जूता से मारना। कहीं भी संविधान में WAQF का शब्द दिखा दो आप मुझे। ये नेहरू और ये आपका वो कह रहा है इंदिरा गांधी और जो है PV नरसिम्हा राव, ये तमाम तरह के जो कांग्रेस के जो नेता थे, इन्होंने एक बिल पारित करके इसको अथाह पावर दी है। वक्फ का कहीं भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान के खिलाफ सारी काम हो रही है। जहां मोदी जी को महंगाई पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए, वक्फ बोर्ड और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपने संविधान का आर्टिकल 29 और 30 पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, उसमें कहीं भी कोई वक्त का जिक्र नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, माइनॉरिटी भी देखो, मुसलमानों को आज अथाह पावरें दी गई, जो है हज के लिए यात्रा और तमाम तरह के वजीफे, ट्यूशन, इन सब चीजें को इनको दिए जा रहे हैं, और तमाम तरह के सरकारी सुविधाओं से इनको भरा जा रहा है। पर आप बताओ ना, माइनॉरिटी शब्द कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? ये देश के संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने करी है। हम तो देश के संविधान का जो सही से नहीं था उसको ठीक कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों ये वक्फ जो बनाया गया था, इस वक्फ के द्वारा जो है मजलूमों, सताए हुए बेवाओं को जमीनें और आर्थिक मदद दी जानी थी, नहीं दी ना। तो आज उसमें संशोधन लाके अगर उस पिछड़े हुए समाज को अगर उठाने की बात करी जा रही है, तो इनको चिड़ क्यों है? इनको चिड़ इसलिए है कि आज जो 500 रुपए में मुसलमान पत्थर फेंकने के लिए उतारू हो जाता है, मंदिर और दंगे करने के लिए उतारू हो जाता है, ये जाग जाएगा तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। आज देश का मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। आप देखो ना, जाके कश्मीर में कहते थे 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, कहते थे ना। वो तो दिखा, ठीक है, तो ममता बनर्जी तो करेगी, ये देश बांटने की साजिश कह रहा हूँ, ये बंगाल के जितने भी हिंदू जो इस चीज को भूल जाते हैं, आप इस चीज को याद रखना। और इस बार ये सरकार बनाने की बात है, तो ये ममता बानो खान जो अपना निकाह किसी मुल्ले से कर चुकी है, इसको ऐसी चीजें फिर आप बोलते हैं यही भड़काने वाली बात यही होती तो बोले ना, सार्वजनिक करे ना। एक ही क्यों? आज हनुमान जयंती बनाने के लिए रोक लगा दी जाती है, वहीं ताजिया और इन सब चीजों को लगाने के लिए रोक रही है। क्या मुंह में दही जम जाती है ममता बानो खान के? अरे निकाह कर चुके हो तो बोलो ना, तुम्हारा भी बहन बोलो निकाह कर चुकी हो तो, मगर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का भी वोट भी चाहिए। जो देखिए वो अभी हिंसा हो रहा है मुर्शिदाबाद में, वो कह रहे हैं ये भीड़ देख के वो बड़ा खुश हो रही हैं, गाड़ियां हिंदुओं की चल रही, वो खुश हो रही हैं। होंगी ना, क्योंकि पता है कि हिंदू भूल जाता है, हिंदू बड़े बड़े दंगे भूल जाता है। इनको खुशी इसी बात की है कि भैया इलेक्शन तो है बाद में, तब तक भूल जाएंगे। आज कटवा दो, इनकी पॉपुलेशन कम कर दो, मुल्लों को बढ़ा दो। तो आपको लग रहा है कि ये जो कांड हो रहा है, या मुसलमान हमेशा भड़क क्यों जाते हैं, हमेशा सड़कों पे उतर जाते हैं? नागपुर इससे पहले हो गया, मुसलमान हमेशा कहते हैं कि भाई हमको भड़काया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम सड़कों पे उतर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, वही तो कह रहा हूँ कि इनको भड़काया नहीं जाता, इनको पैसे देके फंडिंग होती है। जो वक्फ क्या था, ये वक्फ बोर्ड जो है
लव जिहाद, लैंड जिहाद और बम बना के फूट जाने वाला जिहाद, इस तरह का जिहाद फैलाने वाला, इनको मिर्ची इसी चीज की है। आप देखो ना, अगर एक दंगाई पकड़ा जाता है और दिल्ली के दंगों में पकड़ा जाता है, उसको फंडिंग कौन, इतने महंगे महंगे वकील कौन दे रहा है? वक्फ दे रहा है। आप देखो ना, आज आप कोई क्राइम करे, मुस्लिम क्राइम करे, तुरंत जाके कोर्ट में जाके पिटीशन लगा देता अपनी, और इतना मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे जो है वकील मिल जाते हैं उसको। कहाँ से मिल जाते हैं? जो कबाड़ी की दुकान करता है उसको इतने बड़े बड़े महंगे वकील कहाँ से कर ले? उसकी औकात कैसे है? ये कहीं ना तो कहीं वक्फ के द्वारा जो है पोषित लोग हैं, और जिनको जो है बढ़ाने का काम जो है कांग्रेस ने और ये वक्फ ने किया है। लेकिन ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड योगी आदित्यनाथ ने कहा। आपको लगता है कि माफिया बोर्ड कह के जो है मुसलमानों का या उनके वक्फ? बिल्कुल यही तो माफिया। है। ये राष्ट्र अगर जो देश का जो राष्ट्रपति भवन है उस पे ये वक्फ बोर्ड वाले बोलेंगे ये हमारी है, तो राष्ट्रपति जाएगी क्या कोर्ट में इनसे लड़ने के लिए? अगर पार्लियामेंट में अगर ये बोलेंगे ये पार्लियामेंट की जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, ये पार्लियामेंट के जो क्या नाम देश के प्रधानमंत्री जाएंगे कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए? ये माफिया है एक तरीके से। ये माफिया, ये अलीबाबा 40 चोर बैठे हुए हैं इस पे, जिनका इनका घर परिवार और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, तो ये अलीबाबा 40 चोरों को दर्द हो रहा है। आप बताइए, जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन कर रहे थे, आप ही उनसे सवाल पूछ रहे थे ना कि आप ये किसके लिए? किसी ने सवाल जवाब दिया? उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो खरीदे हुए 500 रुपए के अंदर। उन्हें जवाब दिया उन्होंने जंतर मंतर में जितने भी आए थे, जिनसे आप पूछ रहे थे प्रदर्शन करने, वो लड़के लड़कियां, किसी ने जवाब दिया ढंग से? उन्हें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता। हाँ, पढ़ना नहीं आ रहा था उनका। तो दोगलेपन की प्रकाष्ठा देखिए। हाँ। जब हिंदू कहता है कि भाई इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो क्या बोला जाता है? अरे आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वर्शिप एक्ट लगा दिया, वर्शिप एक्ट की दुहाई देने लगते हैं, संविधान की हत्या कर रहे हो। मगर वही वक्फ बोर्ड जब मंदिरों पे अपना दावा ठोकता है या कहीं किसी जमीन पे दावा ठोकता है, तब वक्फ बोर्ड हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। और आपके चैनल के माध्यम से इस भूमाफिया के लिए एक शायरी बोल देता हूँ कि मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे। और ये ये एक चीज मैं ये समझना ये चाह रहा हूँ। पूरी शायरी, मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, मिटे नामियों के नाम कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। ये भूमाफिया है सर, समझिए बात को। अगर जिसके पास 30,000 एकड़ की जमीन 1947 में थी, तो आज आप मुझे खुद बताओ ना, जिसके पास 9,74,000 एकड़ जमीन, तो आज जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, और आगे चल के 39 लाख एकड़ जमीन जो है ये दावा ठोक रहे हैं। तो कहां से कहां, कुछ तो बताओ भैया। मुसलमानों को यही कहना है कि जो मुसलमानों की जमीन है, अल्लाह की जमीन है, उसमें हिंदुओं का क्या काम है? बीजेपी या केंद्र सरकार क्यों? अल्लाह छोड़ के गया था क्या? अल्लाह छोड़ के गया था? कभी कहते बाप दादा दे के गए, कभी अल्लाह छोड़ के गया। क्या चल रहा है सर? ये देश संविधान से चलेगा या इन लोगों के अपने अपने बनाए हुए कानूनों से चलेगा? संविधान से चलो ना। तो और संविधान है, सरिया से मत चलोगे तो सरिया चीजों में करो कि जो दंगाई है उसको पत्थर मार के मार देने का कानून भी है सरिया में। तो किस तरह से चलोगे आप खुद बताओ ना। तो आपको लग रहा है कि संविधान है, आप संविधान की बात कर रहे हो, वो तो मानते हैं कि संविधान की हत्या हो सर, संविधान की एक बात बताओ, कोर्ट है ना, कोर्ट में गए हैं ना, और इनको कोर्ट से भी लात जूते पड़ेंगे, क्योंकि संविधान के तहत ही सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। संविधान के शब्द का कोई भी, किसी भी आर्टिकल का कोई उल्लंघन नहीं है। और अब उल्लंघन तो इन्होंने किया है। मैंने आपको बताया ना कि आर्टिकल 29 और 30 में कहीं नहीं लिखा। और आर्टिकल के किसी भी पन्ने पे, संविधान के किसी भी पन्ने पे आप मुझे दिखा देना, WAQF लिखा हुआ दिखा दो, नहीं लिखा सर। ये कहीं ना तो कहीं कांग्रेस की चाल थी इस देश को जो है मुस्लिम इस्लामीकरण करने की और धकेलने की। तो ये नहीं होगा, देश का युवा जागरूक हो चुका है। शुक्रिया।